हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेल, होप कि आप लोगों ने ये पोएम पूरी पढ़ ली। ओके। एक चीज और ध्यान रखिए कि पोएम्स जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, उनको एक्चुअली पर लय में भी जो है गा भी सकते हैं। खैर चलिए, अब जो है हम ऐसा करते हैं कि इसके क्वेश्चन के सेक्शन को देख लेते हैं, राइट? So let us look at the question answers now. Where did the chariot stop? Chariot कहाँ पे रुका? Who came down from the chariot with a smile? Chariot से कौन जो है मुस्कान के साथ उतरा? So इसका आंसर किधर है? I had gone a begging from door to door in the village path when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was this king of all kings. Okay, my hopes rose high and me thought my evil days were at an end. तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया कि चैरियट जो है अपीयर कहाँ होता है? डिस्टेंस में, दूरी पर, उससे दूरी पर जो है अपीयर होता है. And I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust. The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me and thou camest down with a smile. चैरियट जो है वो रुक गया जहां मैं खड़ा था. Thy glance fell on me, आपकी नजर मेरे ऊपर आई. And thou camest down with a smile, आप जो है स्माइल के साथ नीचे उतरे. तो नीचे कौन उतरा? नीचे उतरा the person who was on the chariot and who appeared like king of all kings. वही उतरा ना. और चैरियट कहाँ पे रुका? The chariot stopped where I stood. चैरियट रुका जहां पर कि वो बेगर जो था वो खड़ा था. Right? So you got both the answers here. So what will be right? The chariot stopped where the beggar stood. The king of the kings came down from the chariot with a smile. Okay. अब अगला सवाल इसी पर है. Who is referred to as the king of all kings and why? कौन जो है यहाँ पर किंग ऑफ ऑल किंग्स के तौर पर रेफर किया गया है और क्यों? सो वेल, या लेट्स लुक एट दैट एज वेल. तो कौन है वो किंग ऑफ ऑल किंग्स? ऑफ कोर्स द पर्सन इन द चैरियट. और क्यों? बिकॉज his golden chariot appeared like a gorgeous dream. Okay, because his chariot is golden and really beautiful. Okay, the answer होगा the person riding in the chariot is referred to as the king of the kings. He is referred as the king of the kings because his golden chariot is like a gorgeous dream. सिंपल टेक्स्ट के बेसिस पर यही आंसर हमारा होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक द बेगर becomes hopeful on seeing the golden chariot? तो इसका आंसर भी जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगा. सो लेट अस लुक एट दैट आंसर फर्स्ट. देखो उसका होपफुल वाला पार्ट ये है. I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust. मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि बेगर उसको देखते ही जो है उसको क्यों वो होपफुल फील करता है? क्योंकि उसको लगता है कि जब इतना बड़ा राजा आ रहा है तो वो जो है बिना पूछे ही जो है उसको भिक्षा दे देगा और धन जो है वो उसके चारों तरफ ऐसे ही धूल में बिखेर देगा. सो दैट इज द आइडिया.
The beggar becomes hopeful because kings. The beggar becomes hopeful because the person in the chariot looks really I don't know how to put this exactly. Okay, really wealthy and kind. He expects to receive alms unasked and wealth to be scattered around him in the dust. राइट वो जो है बिना पूछे ही जो है भिक्षा मिलने की उम्मीद रखता है राइट और धन जो है वो उसके चारों तरफ धूल में बिखरा रहेगा ये उसकी इच्छा है ये वो एक्सपेक्ट करता है ठीक है और क्यों क्योंकि जो आदमी चैरियट में है वो रियली वेल्दी लग रहा है राइट वो किंग ऑफ द किंग्स होगा राजाओं का राजा उसके पास धन की क्या कमी होगी और साथ साथ वो काइंड भी लगता है ऑफ कोर्स राजा है तो ओह व्हाट अ किंगली जेस्ट इट वाज टू ओपन दाई palm टू अ beggar टू beg क्या बड़ा मजाक था नहीं अपना हाथ फैला देना भिखारी के सामने भीख मांगने के लिए आई वॉज कंफ्यूज एंड स्टूड मैं कंफ्यूज था और खड़ा रह गया सो यहाँ पर जो है किंग मतलब क्या होता है किंगली जेस्ट का मतलब यहाँ पर आपके समझ में क्या हुआ तो मेरी समझ में इट मीन्स किंगली जेस्ट लेट मी पुट इट इन कोटेशन क्योंकि ये टेक्स्ट से लिया गया है तो जो हिस्सा सीधा बुक से या टेक्स्ट से लिया जाएगा उसको कोटेशन मार्क में डालना है kingly jest implies a very big prank या practical joke यहाँ पर आप किसी के साथ जो है मजाक करते हैं तगड़ा वाला why was the beggar confused because he expected that person to give him alms, not ask for it. And what did the king ask for? आप लोगों ने स्टोरी में पोएम में पढ़ा ही होगा किंग उससे क्या मांगता है What hast thou to give to me? वो कुछ मांगता नहीं है वो सबसे ये भी कहता है कि what जो भी उसके पास है देने के लिए वो मांगता है तो मतलब क्या हो गया तो आंसर में क्या लिख देंगे यहां पर हम The king asked for whatever the beggar had to offer. जो भी बेगर उसको देता वो वही मांगता है कोई नाम बोल के नहीं मांगता है कि मुझे अनाज दे दो मुझे पैसा दे दो वो ऐसा कुछ नहीं मांगता है वो बस ये कहता है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है राइट नाउ so you have answered that question what made the beggar feel surprised and sorrowful on discovering the grain of gold क्या जो है वो बेगर को सरप्राइज भी कर देता है और दुखी भी कर देता है जब उसे वो सोने का जो है दाना मिलता है well he is surprised to see the how the grain he offered to the king returned as
a grain of gold. He is sorrowful that he didn't offer all his grains. उसको इसी बात का दुख है ना कि उसने बस सब कुछ क्यों नहीं दे दिया, राइट? क्योंकि अगर वो सारा ग्रेन दे देता तो उसको उतना ग्रेन भी तो मिलता गोल्ड का, राइट? तो दैट इज व्हाई ही इज सॉरोफुल. सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all. Explain the meaning of the given lines in your own words. तो आपको जो है इन वर्ड्स का जो है मतलब बताना है. तो वेल देखो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होगा that the beggar is extremely sorry that he did not offer all his grains to the king. लेकिन यहाँ पर देखो गिव दी ऑल का मतलब जो है यहाँ पर और भी हो सकता है, क्योंकि वो किंग जो है वो मामूली किंग नहीं रहा होगा. ही मस्ट बी गॉड हिमसेल्फ. वो भगवान खुद भी हो सकते हैं. और इस केस में जो है गिव दी माई ऑल का मतलब ये भी निकल सकता है. इट कैन ऑल्सो मीन everything he had, including himself. क्योंकि मनुष्य के पास जो है वो सिर्फ जो आपकी धन संपत्ति है वही तो नहीं है. आपका शरीर भी तो है, आपकी आत्मा भी तो है, वो भी दे सकते हैं आप भगवान को. सो दैट इज द आइडिया. The poem is a parable through which the poet conveys a spiritual message to us. Do you think the poet is trying to portray the value of charity, love, and sacrifice? Why is it necessary to inculcate these values in our life? अब देखो ये काफी जो है टफ क्वेश्चन है इस सेंस में कि इसका आंसर जो है वो काफी बड़ा हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. पहली बात, यस, आई थिंक दैट द पोएट trying to portray the value of charity, love, and sacrifice. अब क्या इन वैल्यूज को, इन चीजों को जो है चैरिटी की भावना, राइट, किसी को दान करने की भावना, प्रेम की भावना, त्याग करने की भावना किसी के लिए, ये जीवन में शामिल करना क्यों जरूरी है, राइट? तो इसके बारे में अगर आप सोचते हैं तो देखो, these values make us sorry these values make us truly human beings. Okay, it can make everyone happy and peaceful, राइट? अगर मान लीजिए कि हर एक आदमी के अंदर अगर प्रेम हो, हर एक आदमी के अंदर अगर दूसरे के लिए त्याग करने की भावना हो, सबके अंदर अगर दान करने की भावना हो, तो ऐसे में जो है सबका जीवन जो है वो खुश हो जाएगा, शांति से भर जाएगा. और इसलिए जो है इन वैल्यूज को जो है अपने लाइफ में शामिल करना जो है वो जरूरी है, महत्वपूर्ण है. ओके. Thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream. Now identify the figure of speech in the above lines and explain them in your own word. तो यहाँ पर देखिए जो like a gorgeous dream, जब आप किसी चीज को दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, तो इसको कहते हैं simile. The figure of speech used here is that of simile. Okay. Simile involves comparison
between two, sorry, comparison between two things using like or as. ओके, अब यहाँ पर जो है ये सिमली का मतलब क्या हो गया? दिस सिमली in these lines implies that chariot is very beautiful and anyone can only dream of such a chariot, right? चैरियट जो बहुत ही सुंदर है और कोई जो है बस सपना देख सकता है ऐसे चैरियट का। ये नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, नॉर्मल इंसान के शायद किस्मत में भी ना हो ये चीज। ओके, बाय द वे सिमली के एक्सप्लेनेशन को अगर समझना है तो सिमली जो है हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर chewing like a puppy, तुम पपी की तरह चबा रहे हो। कभी कई बार नहीं होता है, लोग खाते वक्त जो है जोर जोर से आवाज निकलते हैं मुंह से, हाँ, जिसको लोग कहते हैं चबड़ चबड़ करके खाना अपने यहाँ, राइट? सो दैट इज सिमली। ओके, या फिर he runs like a horse, वो घोड़े की तरह दौड़ता है। या फिर he works like an ox, वो जो है बैल की तरह काम करता है। मतलब क्या हो गया, बैल बहुत मेहनत करता है तो वैसे वो बैल की तरह जो है काम करता है। इसी तरीके से आप बहुत तरह के सिमिलीज हम लोग इसलिए एक्चुअली अपने लाइफ में यूज भी करते हैं, राइट? सो वेल, दैट इज योर सिमिली। How can you express your love and concern towards the street children who are often seen begging on the streets? अब इन बच्चों के प्रति आप कैसे अपना प्रेम और अपना जो है चिंता दिखा सकते हैं? तो देखो, इसका बेस्ट तरीका ये है, we can show our love and concern towards the children begging in the streets by sending, making arrangements for their education and proper livelihood, right? अगर मान लीजिए कि जैसे कि अक्सर देखो लोग जो है अपनी दया दिखाने के लिए क्या करते हैं, अक्सर भीख दे देते हैं, राइट? सड़क पे बच्चे भीख मांगते होते हैं और लोग उन्हें भीख दे देते हैं और अंदर उनको काफी अच्छा फील होता है कि चलो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बट रियलिटी ये है कि अगर आप इन बच्चों को भीख देते हैं तो जीवन भर उनका फ्यूचर क्या रहेगा? भीख ही मांगना रह गया, राइट? लेकिन अगर आपको इससे और क्या होगा कि बाकी बच्चे भी जो है, बहुत सारे दूसरे बच्चे जो हैं वो भी जो है इस ऑप्शन को एक्चुअली चुन लेंगे। लेकिन सबसे बुरा एस्पेक्ट क्या है कि जब आप बच्चों को भीख देते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से बहुत सारे बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाया जाता है, ठीक है ना? इस तरह के बहुत सारे गैंग्स भी काम करते हैं जहां पर बच्चों को किडनैप करके जो है दूर दराज से लाया जाता है और उनसे भीख मंगवाया जाता है, ठीक है? और उनके साथ जो है बहुत ही अमानवीय बर्ताव होता है। इसलिए अगर सड़क पे भीख मांगने वाले किसी बच्चे के प्रति आपको सही मायने में अपना प्यार या कंसर्न दिखाना है तो आप बेस्ट यही कर सकते हैं कि उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था, उसके प्रॉपर जो है जीवन यापन की व्यवस्था, इसके लिए अरेंजमेंट्स करें। पर्सनल लेवल पर करें, सरकार की तरफ से अगर कोई व्यवस्था अवेलेबल है तो उसकी तरफ जो है उन बच्चों को भेजें, नहीं तो फिर सामाजिक स्तर पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, जन सहयोग से भी आप जो है ये काम कर सकते हैं। ये जो है सबसे सही तरीका है उन बच्चों के प्रति अपने प्रेम या अपनी चिंता को दिखाने का। ओके, नाउ फाइनली, in giving we truly receive. Discuss and justify the statement with examples from your day-to-day life.
इन गिविंग वी ट्रूली रिसीव, मतलब कि देने में ही हम सही मायने में प्राप्त करते हैं। तो अब देखो इसका जो है बेस्ट जस्टिफिकेशन क्या होगा। व्हेन वी गिव समथिंग, it always brings a sense of satisfaction. The joy on the face of the receiver brings us pleasure and pride. These are the feelings that cannot be priced, right? बेसिकली जो है जब हम किसी को भी कोई चीज देते हैं तो हमको भी अंदर से एक संतुष्टि मिलती है। जब किसी के लिए कोई काम हम करते हैं तो हमारे अंदर भी एक जो है संतुष्टि की भावना आती है, और जो रिसीव करता है हमारी मदद को, हमारी सेवा को, उसके चेहरे पर जो खुशी आती है उससे हमें भी खुशी मिलती है, हमें भी गर्व का अनुभव होता है कि चलो भाई हम तो इस लायक तो है कि किसी की मदद कर सके। और ये वो फीलिंग्स हैं जिनकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, राइट? दिस कैन नॉट बी प्राइस्ड, या फिर कह सकते हैं दीज आर द फीलिंग्स दैट आर प्राइसलेस, राइट? ये वो फीलिंग्स हैं जिनकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती है, राइट? तो इसलिए जो है अब जो है अब एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ से चुन सकते हैं, अदरवाइज लाइक जस्ट इतना ही काफी है, क्योंकि ये तो हम लोगों के सबके जीवन का हिस्सा है। हम लोग कहीं ना कहीं तो दूसरों के लिए कुछ प्रयास करते हैं, हम सब किसी न किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं अपने दैनिक जीवन में, राइट? और उससे जो खुशी मिलती है वो हम सब ने अनुभव किया है, राइट? सो दिस आंसर वुड लाइक बी एनफ for this. So anyways, like that was about like question answer, but remember like इस poem के context में बहुत सारे questions ऐसे हैं जो सिर्फ question answer लिखने के लिए नहीं है, इनफैक्ट अपने जीवन के इसके सिद्धांतों को, किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी, इन सभी चीजों को भी हमें जो है समझने का मौका मिलता है। एंड दैट इज वाई like this exercise was really fun to do with you guys. Anyways, like try completing these answers on your own. Okay, thanks, bye bye.